मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 48 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया हुआ है और इस सिद्धांत पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। सिद्धांत है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी, जिसे पूर्विकता का सिद्धांत या प्राथमिकता का सिद्धांत कहते हैं। सेक्शन 48 प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर। तो आइए जानते हैं सेक्शन 48 के अंतर्गत डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी। सबसे पहले सिनॉप्सिस देखें। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की सेक्शन 48 में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी दिया हुआ है, जिसे बड़ी आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है बी, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का सिद्धांत या पूर्विकता का सिद्धांत। आइए जानते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 48 में समाहित यह सिद्धांत अंग्रेजी की एक कहावत पर आधारित है। क्वी प्रायर एस्ट टेम्पोर पोरिश्योर एस्ट जूरे, यानी फर्स्ट इन टाइम इज बेटर इन लॉ। आंग्ल विधि में इस सिद्धांत को बहुत अधिक मान्यता प्रदान की गई है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि पूर्विकता का सिद्धांत उन्हीं राज्यों में लागू होगा जहां अंतरण द्वारा उत्पन्न स्वत्व विक्रय में या विभिन्न समय में एक दूसरे के विरोधी हैं। वास्तव में यह सिद्धांत मुख्य रूप से इस नियम पर आधारित है कि वह व्यक्ति जो समय क्रम में पहले आया विधि की दृष्टि में अच्छा है। नेक्स्ट हेडिंग है सी, ज्यूरिस्टिक बेसिस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी, सिद्धांत का आधार। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? प्राथमिकता के सिद्धांत की स्थिति फर्स्ट इन टाइम इज बेटर इन लॉ नामक सिद्धांत पर आधारित है। आंग्ल संपत्ति विधि में इसका प्रयोग है क्योंकि विधिक हित एवं साम्यिक हित में भेद आंग्ल विधि शास्त्र में अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में ऐसे हितों की स्थिति स्पष्ट न होने से प्राथमिकता का सिद्धांत उतना विवादपूर्ण एवं रोचक विषय नहीं बन सका। नेक्स्ट डी हेडिंग जानेंगे, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48, धारा 48 के प्रावधान। जहां की किसी व्यक्ति द्वारा भिन्न समयों पर अंतरण द्वारा एक ही स्थावर संपत्ति में एक अधिकार सृष्ट किया जाना तात्पर्यत है और ऐसे अधिकार सब अपने पूरे विस्तार तक एक साथ अस्तित्वयुक्त या प्रयुक्त नहीं हो सकते, वहाँ पश्चात सृष्ट हर एक अधिकार पूर्वतर अंतर्तियों को बाध्य करने वाली कोई विशेष संविदा या आरक्षण न तो पूर्व सृष्ट अधिकारों के अधीन रहेगा। यह सिद्धांत उन मामलों में लागू होता है जहां एक ही संपत्ति को बार बार अंतरित किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है ई, यानी कि एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण में जानेंगे, ए अपना मकान बी को 5,000 रुपये में बंधक रखता है और बाद में बी अपने मकान को
सी को 1000 रुपये में बंधक रखता है। यहाँ बी का बंधक सी के बंधक के पहले का है। इसका परिणाम यह है कि यदि बंधक ऋण का भुगतान न कर सकने के कारण भूमि बेची गई तो विक्रय से प्राप्त मूल्य में से बी को पहले अधिकार प्राप्त होगा। बी की रकम की अदायगी के बाद शेष धन यदि है तो सी प्राप्त करेगा। नेक्स्ट हेडिंग है एफ, यानी कि एफ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी, पूर्वकता सिद्धांत के आवश्यक तत्व या प्राथमिकता के सिद्धांत के आवश्यक तत्व। पूर्वता के सिद्धांत के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है अंतरणकर्ता एक ही एवं निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही संपत्ति का भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न अंतरण किया गया होना चाहिए। तीसरा है अंतरण वैध एवं पूर्ण होना चाहिए। चौथा है अंतरित हित विषम तथा प्रतिरोधी होना चाहिए और एक ही संपत्ति में सृजित होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है केस लॉ। एक केस है इसमें बी शिवराम वर्सेस एस रामलिंगन EIR 2007 के मामले में एक्स ने एक संपत्ति का हिस्सा वाई को दे दिया। उसने उसी संपत्ति का एक दूसरा हिस्सा जेड को दे दिया। जेड के बेनामी में यह कहा गया था कि जेड को उस जमीन से रास्ते का अधिकार होगा जिसे अभी विवादित बताया गया था। वाई को जो बेनामा किया गया था उसमें रास्ते का कोई जिक्र नहीं था। न्यायालय ने यह कहा कि रास्ते का यह अधिकार रहेगा, खासकर उस हालत में जबकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि पहले अंतर्ती वाई ने ऐसे किसी रास्ते का इस्तेमाल किया था जब से उसने यह हिस्सा खरीदा। नेक्स्ट हेडिंग है एच मोड ऑफ डिसॉल्व ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी, पूर्वकता के सिद्धांत को समाप्त करने के ढंग यानी कि तरीके। पूर्वकता के सिद्धांत को निम्नलिखित ढंगों से समाप्त किया जा सकता है। पहला है नोटिस द्वारा, दूसरा विबंधन द्वारा, तीसरा यदि पहले लिखे गए विलेखों के स्वामी ने कपट द्वारा दूसरे विलेखों के सृजन का मौका दिया हो। फोर्थ है मिथ्या विपदेशन द्वारा। पांचवा है घोर उपेक्षा या प्रमाद की स्थिति में। कपट, मिथ्या प्रदर्शन अथवा गंभीर उपेक्षा के कारण पूर्वकता का अधिकार समाप्त हो जाता है। सेक्शन 78 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। जब अंतरण द्वारा दो विभिन्न प्रकार के हितों का सृजन किया गया है, आपस में परस्पर विरोध न हो, जैसे यदि एक ही संपत्ति को उसके स्वामी ने किसी एक व्यक्ति को बंधक के रूप में रख दिया है और दूसरे व्यक्ति को उसका विक्रय कर दिया है, तो उपर्युक्त धारा 48 के उपबंध लागू नहीं होंगे। एंड लास्ट हेडिंग कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, और निष्कर्ष रूप में विद्यार्थी पूरी धारा का सार लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।